नमस्कार साथियों। तो आज है 21 अक्टूबर 2025। दोस्तों, लास्ट डे यानी 20 तारीख भारत की सबसे बड़ा त्योहार दिवाली था, जो पूरे भारत में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चाहे हर एक कोना, चाहे नॉर्थ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, वेस्ट से लेके ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, मिड इंडिया, पूरे भारत में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है दिवाली। सो दिवाली जो है भारत और भारत के लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। अब देखिए, दिवाली की एक दूसरे पहलू भी है। मतलब दिवाली के साथ साथ मैं कहूँगा हर एक ओकेशन पे हम भारत के लोग साथियों खूब सारा सामान खरीदते हैं। जैसे कि दिवाली में अगर हम बात करें, स्पेशली लोग काफ़ी ज्वेलरी खरीदते हैं, कोई बाइक खरीदते हैं, कोई कार खरीदते हैं, कोई कोई फर्नीचर खरीदते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, फ़ोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है। तो ऐसे मौके पे ना, जो भारत में सेल्स, मतलब ओवरऑल बात करें, भारत की जो कंपनी की सेल्स काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और इस बार दिवाली बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी था क्योंकि दिवाली के ठीक एक महीने पहले, मतलब 21 सितंबर, याद कीजिए, जीएसटी रिफॉर्म इम्प्लीमेंट हुआ। मतलब जीएसटी जो पहले था उसको काफ़ी सरकार कम कर दिया। सो दैट्स वाई इस बार उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा था कि इस बार सेल्स काफ़ी बढ़ सकता है। और फाइनली देखिए, ये रिपोर्ट आ चुका है। और मे बी इन सब सेक्टर में नेक्स्ट डे जब बाजार ओपन होगा बृहस्पतिवार को, एक बहुत अच्छा गेनिंग आपको दिखाई दे सकता है। ये डेटा आया है आज शाम पे CAIT की तरफ से। रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिवाली सेल्स टच ₹6.05 लाख करोड़। ये दोस्तों अभी तक की रिकॉर्ड बना दिया। मतलब भारत के इतिहास में पहली बार इस मुकाम तक पहुंचा है दिवाली में सेल्स। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, और यहाँ पे पूरा डेटा ध्यान से देखना, क्योंकि अलग अलग सेक्टरल वाइज भी मेंशन किया है कि कौन सी सेक्टर की कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है इस टोटल सेल में। अच्छा, पहले देखिए यहाँ पे क्या मेंशन किया। इंडिया विटनेस्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिवाली सेल दिस ईयर with total festive trade touching 6.05 लाख करोड़। मतलब 6,05,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। अब साथियों, यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूंगा। ये जो डेटा आया है ना, ये रफली मैं कहूंगा उतना भी ज्यादा नहीं है, बट एक्चुअल डेटा अगर आप देखेंगे इससे काफी ज्यादा। क्योंकि CIT की तरफ से जो रिपोर्ट पब्लिश किया है, जो एक्चुअली रिकॉर्ड हुआ है वो डेटा, अब अनरिकॉर्डेड बहुत सारे सेल्स हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये जो डेटा है ना, लगभग 10 लाख करोड़ आराम से क्रॉस कर जाना चाहिए। अब देखिए, जो ऑथेंटिक डेटा है उस हिसाब से 6.05 लाख करोड़ के आसपास सेल हुआ है, जो कि अभी तक की हिस्ट्री में रिकॉर्ड बना दिया। अच्छा, गुड्स की अगर हम बात करें, जो गुड्स मतलब कोई भी गुड्स हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो सकता है, जिसमें कंट्रीब्यूशन आया लगभग 5.4 लाख करोड़। और सर्विस सेक्टर में टोटल 65,000 करोड़ की टोटल कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। सर्विस सेक्टर मतलब देखिए, मान लीजिए आज आपने कोई जोमेटो से खाना ऑर्डर किया, ठीक, तो जोमेटो क्या करता है, आपको जो डिलीवरी सर्विस देता है, तो वो हो गया आपका सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर से आया है टोटल 65,000 करोड़ की कंट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, CAIT की तरफ से आज साथियों ये पब्लिश किया है। द डेटा रिलीज इन इट्स कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च रिपोर्ट ऑन दिवाली फेस्टिव सेल 2025 is based on nationwide survey across 60 major distribution center, including state capital and tier 2 tier 3 cities, conducted by CAIT Research Trade Development Society। ठीक है, तो इस हिसाब से इस बार भारत में रिकॉर्ड ट्रेडिंग हमें देखने को मिला, मतलब जो व्यापार हमें देखने को मिला। अब इसके साथ साथ साथियों, आपके दिमाग में जरूर एक और सवाल आएगा कि सर ठीक है, रिकॉर्ड सेल तो हुआ है, अब कौन सी सेक्टर का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन वो भी बताइए। तो यहाँ पे CIT की तरफ से वो भी बहुत अच्छे से मेंशन किया। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो रहा है। देखिए, अब सबसे पहला जो यहाँ पे सेक्टर मेंशन किया है, ग्रोसरी एंड FMC सेक्टर। ग्रोसरी एंड FMC सेक्टर की टोटल कंट्रीब्यूशन रहा 12%। टोटल सेल की 12% कंट्रीब्यूशन आया है ग्रोसरी एंड FMC सेक्टर से। और आई थिंक कि उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि FMC मतलब कौन कौन सी प्रोडक्ट हो सकता है, आप समझ चुके हो। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा गोल्ड एंड ज्वेलरी, देखिए वैसे ही अभी गोल्ड की प्राइस, सिल्वर की प्राइस रिकॉर्ड में चल रहा है। गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर से आया है तकरीबन 10% की कंट्रीब्यूशन। इसके बाद आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इस सेक्टर से आया है जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप कह सकते हो। फॉर एग्जांपल लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, सब आपकी इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल सेक्टर से आता है। ठीक है, इसमें कंट्रीब्यूशन हुआ है 8% के आसपास। इसके अलावा देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर,
60% की ग्रोथ रखा है, मतलब सॉरी 7% की कंट्रीब्यूशन रखा है। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट होता है ना, उससे आया है 7%। तो मतलब देखिए, अक्सर ये मैं कहूँगा बहुत ही कॉमन बात है कि हम लोग त्योहार में ना बहुत ज़्यादा कपड़े खरीदते हैं, ड्रेस खरीदते हैं, है ना। तो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में लगभग 7% की कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला। इसके अलावा गिफ्ट आइटम, देखिए दिवाली मतलब हम एक दूसरे को गिफ्ट भेजते हैं, तो गिफ्ट आइटम से आया है लगभग 7% की टोटल कंट्रीब्यूशन। अब इसके अलावा भी कुछ, ये तो सब बड़े बड़े कंट्रीब्यूटर आपको मैं दिखाया, इसके अलावा कुछ अदर मेजर कैटेगरीज जैसे कि आपके होम डेकर एंड फर्निशिंग, ठीक है, जो लोग घर में सजाते हैं छोटे छोटे चीज़ों है ना, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसमें लगभग 10% की कंट्रीब्यूशन रहा। स्वीट्स एंड नमकीन, इसको हम कैसे मिस कर सकते हैं, और त्योहार मतलब भारत और स्वीट्स एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। मतलब स्वीट्स एंड नमकीन इस सेक्टर से आया है 5% की कंट्रीब्यूशन। टेक्सटाइल एंड फैब्रिक से आया है 4% की कंट्रीब्यूशन। पूजा आर्टिकल्स, जो पूजा की सामान, धूप हो सकता है, अगरबत्ती मतलब अगरबत्ती हो गया, कैंडल्स हो गया, ऐसे बहुत सारे चीज़ है, यहाँ से आया 3% की कंट्रीब्यूशन। फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट 3% की कंट्रीब्यूशन। बेकरी, इसमें आया है 3% की कंट्रीब्यूशन। फुटवेयर सेक्टर, त्योहार मतलब हम लोग फुटवेयर भी खरीदते हैं, जूता चप्पल, 2% की कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जो इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता, जिसका छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन है, कहीं पे 0.5%, कहीं पे 0.25%, सब मिला के लगभग 19% की टोटल ट्रेड हमें देखने को मिला, मतलब जो कंट्रीब्यूशन देखने को मिला, और टोटल कुल मिला के 6.05 लाख करोड़ की इस बार रिकॉर्ड ट्रेड हमें देखने को मिला इस दिवाली के त्योहार पे। साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके बताइए। और आपको क्या लगता है कि बृहस्पतिवार जब फिर से बाजार ओपन होगा, मतलब परसों, कैसा रिएक्शन हो सकता है। अब चलिए, जो अपडेट देना था वो तो मैं आपको दे चुका हूं, समझा चुका हूं। अब बात करेंगे कौन कौन सी सेक्टर में या कौन कौन सी पर्टिकुलर कंपनी की शेयर में बहुत अच्छे से रिएक्शन देखने को मिलेगा। आइए, अच्छा साथियों, इस बारे में मतलब जो भी अभी तक मैं आपको दिखाया समझाया, कोई और कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट सबसे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, साथियों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना, आज रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को कवर करते हैं, और 12 बजे की वीडियो में हम जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करते हैं, देखना प्लीज मत भूलिएगा। ओके, अच्छा देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आया है एफएमसीजी सेक्टर। अब एफएमसीजी सेक्टर मतलब ऑब्वियसली भारत की टॉप एफएमसीजी कंपनी, फॉर एग्जांपल एचयूएल हो गया, ब्रिटानिया हो गया, नेस्ले हो गया, इसको हम कैसे मिस कर सकते हैं ना। तो इस सब सेक्टर्स में, मतलब इन सब शेयर्स में काफ़ी अच्छा आपको गेनिंग दिखाई दे सकता है। इसके अलावा ढेरों सारी कंपनी और भी लिस्टेड है, जैसे कि आपकी आईटीसी को कह सकते हो, या मिसेस बेक्टर फूड हो गया, बहुत सारे कंपनी है, ठीक है। तो इतना तो हम लिस्ट में ऐड नहीं कर सकते, अदरवाइज काफ़ी लेंथी हो जाएगा, बस 2-3 एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो एफएमसीजी सेक्टर हो गया। इसके अलावा क्योंकि देखिए गोल्ड ज्वेलरी खूब खरीदता है लोग इस त्योहार की मौसम पे, सो कल्याण ज्वेलर्स हो गया, शेनको गोल्ड हो गया, पीएन गैडगिल से लेके इवन टाइटन भी मैं कहूँगा इस सेक्टर से ही काफ़ी हद तक बिलोंग करता है, या पीसी ज्वेलर्स, इस पर भी काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा सर आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, जो अभी अभी बाजार में लिस्ट हुआ, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, है ना। इसके अलावा वर्लपूल, जो कि अपने रेफ्रिजरेटर फ्रिज के लिए काफ़ी पॉपुलर है भारत में, वर्लपूल हो गया, आपके एम्बर एंटरप्राइज हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, ठीक है। डिक्सॉन को भी आप शामिल कर सकते हो, बिकॉज डिक्सॉन आज की डेट में भारत में आपके लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ये सब जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर करता है। ओके, सो इनको भी काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, अब आ जाइए, यहाँ पे ना मैं समझता हूँ कि एक सेक्टर को मिस किया है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे सेक्टर की नाम तो मेंशन किया है, और एक सेक्टर को मैं कहूँगा मिस किया है, वह ऑटोमोबाइल सेक्टर। जी हाँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो सेल्स है, जो सुनने को आ रहा है कि इस बार रिकॉर्ड हुआ है, खास करके जीएसटी रिफॉर्म इम्प्लीमेंट होने के बाद। सो जितने भी मैं कहूँगा पैसेंजर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या बाइक मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, हुंडई हो गया, इसको भी बेनिफिट मिलेगा, मतलब बहुत ही शानदार। या जो टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि आइशर मोटर जो आपके रॉयल एनफील्ड बनाता है, या टीवीएस मोटर हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, इन सब शेयर में दोस्तों एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है बृहस्पतिवार को। अच्छा, इसके अलावा आ जाइए, जो रिटेलर्स है, रिटेल कंपनी जो रिटेल स्टोर चलाता है भारत में, जैसे कि डी मार्ट हो गया, या विशाल मेगा मार्ट हो गया, जिसकी रिटेल स्टोर है, कई जगह पे आपको कुछ गारमेंट्स, कपड़ा,
शॉपिंग टाइप का जगह, ठीक है, शॉपिंग मॉल टाइप का। सो विशाल मेगा मार्ट हो गया, शॉपर स्टॉप हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की जो रिटेल स्टोर्स है, इनको भी काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली फुटवेयर सेक्टर में आपको रिलैक्सो फुटवेयर या बाटा इंडिया लिमिटेड, ये सब कंपनी को दोस्तों बेनिफिट मिल सकता है। तो कुल मिला के बात ऐसा है कि इस बार जो दिवाली एक्चुअली हर एक के लिए बढ़िया था। खास करके मैं कहूँगा कि व्यापारिक मुद्दों पे तो बहुत ही शानदार था। और यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि सरकार की एक बहुत ही ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक है। खास करके 50% टैरिफ भारत के ऊपर इम्पोज करने के बाद जीएसटी रिफॉर्म करना, वो बहुत ज़्यादा इस बार बूस्ट अप किया है। खास करके प्रोडक्ट की जो ओवरऑल प्राइस है उसको कम किया और सेल्स को काफ़ी बढ़ा दिया। साथ ही इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। सो देखिए, जो अपडेट देना था वो आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। अच्छा, नेक्स्ट कुछ वीडियो में याद रखना, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम चर्चाएं करेंगे। सो एक भी अपडेट मिस मत करना और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।